नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य, आपकी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत यूपी की खबरों के साथ करेंगे। यूपी की अयोध्या में धूमधाम से सरयू जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि रामनगरी के सभी घाटों पर सजावट की गई। सरयू जयंती पर दिव्यता और भव्यता बिखरी नजर आई और साथ ही आपको बता दें कि मां सरयू पृथ्वी पर आई थी और सरयू जल विष्णु जी का आशु है और राजा राम की नगरी अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यहाँ के त्योहारों का रंग अलग ही हो गया है और अब राम नगरी में प्रतिदिन एक उत्सव की भांति प्रतीत होता है। और ऐसे में जब अवसर हो और यहाँ की प्रमुख और भौगोलिक स्थिति को प्रमाण देने वाली सरयू नदी के प्राकट्य का हो, तब राम नगरी की शोभा अतुलनीय हो जाती है। अयोध्या आने वाले, यहाँ रहने वाले लाखों श्रद्धालु सरयू जयंती पर घाटों पर दिखे और दर्शन, पूजन, नृत्य व प्रसाद का आनंद लेकर भाव विभोर भी दिखाई। और अब खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर महाराजपुर निवासी सीआरपीएफ के वीर जवान शैलेंद्र छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में वीर गति को प्राप्त हो गए। छत्तीसगढ़ में बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर नक्सलियों ने पुलिस ट्रक को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। वीर जवान शैलेंद्र सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन में शामिल थे और इसी हमले में उनके साथ एक अन्य जवान भी वीर गति को प्राप्त हो गए। जहां दोपहर करीब 3 बजे जवानों के मूवमेंट के समय की ये घटना बताई जा रही है। अब खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां एक तरफ योगी सरकार द्वारा किसानों को समय से बिजली देने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर दलालों के चलते किसान एवं आम आदमियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में परेशान होकर किसानों ने मुरादाबाद के नानपुर बिजली घर पर धरने पर बैठे और किसान नेताओं का आरोप है कि लगातार जनपद मुरादाबाद की कई अलग अलग जगह पर बिजली की कटौती की जा रही है, जिसको समय से बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें सूख रही हैं। और आपको बता दें कि गुस्साए हुए किसानों ने बिजली घर पर धरना दिया और साथ ही किसानों का कहना है कि जब तक उच्च अधिकारी हमारी बात पर संज्ञान नहीं लेते, तब तक धरना यूं ही जारी रहेगा। साथ ही कहा है कि प्रशासन इस मामले पर आगे आकर जल्द संज्ञान ले और समस्याओं का समाधान भी करे। बिलारी के सारे फीडरों पर क्या समस्या है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली ग्रामीण के लिए और 10 घंटे बिजली टुएलों के लिए। कितने घंटे आ रही है आपको खूब अवगत है। अभी 3 दिन पहले रतनपुर कला पे भी धरना दिया गया था। रतनपुर कला पे भी यही था, 4-4 दिन से बिजली नहीं आ रही। इन 2 जेईओ का सबसे ज़्यादा गलत व्यवहार है और किसी की जेई की किसी ने कोई शिकायत नहीं करी कि जेई का कोई व्यवहार गलत है। एक महीना ढेर भी है कि इनका व्यवहार इतना गलत है। इन्होंने सारे लाइनमैन चेंज कर दिए, अपने दलाल रखे हुए हैं कि वो लाइन काटी आते हैं, फिर 500 रुपये लेते हैं लाइन जोड़ने के। वो अलग समस्या है, लेकिन जो लाइट ही नहीं आ रही, सबसे बड़ी समस्या ये। इंडस्ट्रियल एरिया को लगातार लाइट यहाँ से काट के वहाँ दी जा रही है। एक पत्ता हिलने लगे तो तुरंत के आंधी आ गई, लाइन काट दो। ठीक है, ओवरलोड के बहाने ट्रिपिंग ले लेते हैं, तुरंत लाइन काट देते हैं। इस समय भीषण गर्मी में अगर किसान को अपनी फसलों के लिए पानी नहीं मिलेगा तो किस समय पानी मिलेगा? इन सारी समस्याओं को लेकर ये तीसरा धरना है। तो ये आज आखिरी धरना है। अगर आज एक्शन साहब यहाँ पर आधे घंटे में नहीं आते तो ये सारे किसान बंधु इस हाईवे को जाम करेगा और अगला धरना चीफ साहब के और एक्शन साहब के धरने वहाँ पर होगा। अब खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर यूपी के मथुरा में राजकीय मुड़िया मेले का आयोजन और उसकी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठक करने गोवर्धन पहुंची सांसद हेमा मालिनी को फरियादियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पहले तो प्रशासन ने फरियादियों को सांसद से मिलने नहीं दिया और जब वो बैठक से बाहर निकली तो फरियादी महिलाएं मौके पर मौजूद सांसद से न्याय की गुहार लगाती नजर आई। साथ ही एसडीएम का घेराव कर दिया गया। सांसद ने बताया कि कुछ महिलाएं समस्या लेकर आई हैं। मैं मुड़िया मेले की व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन के साथ बैठक करने आई हूं। महिलाओं की परेशानी के निस्तारण के लिए डीएम को बताया गया है। परेशानी नहीं होने की बात भी कही गई है। दूसरा मामला, पैठा वृद्ध फिरादी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और इसको लेकर पीड़ित सांसद से मिलने तहसील पहुंचा, लेकिन उसे तहसीलदार से मिलने नहीं दिया गया। तो वही डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि जो लोग अवैध कब्जा करेंगे या करके बैठे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या नहीं है इस वक्त और क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग आने वाले हैं। इसके लिए ये बैठक हुई, हम लोग इसमें भाग लिया और हमने अपना सुझाव सब दिया है। जो सब देखेंगे ना क्या हुआ करके हमें मालूम नहीं, इस वक्त हम पता करेंगे। मेरे पास 1 बीघा जमीन है, मेरे खेत है, बच्चा को वही खेत है, 4 बच्चा है और पटवारी कानी को दूसरे कटना पे आए में थे।
मैंने मोल लिया, मुंह में पहना हुआ है, मेरे पास में कागज ऐसा की कछुआ है। मैंने कहा पटवाई जी ऐसा ही नाप दो नक्शा में जैसे। पटवाई जी बोले नहीं है कि न पैगा तेरे क्या तो करो जा तो कर लेना। कल भी आया तहसील, आज भी आया हूँ, साहब में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना से बस में वो आया, मैं कोई सुन नहीं रहा था मेरी। अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर यूपी के चंदौली में पुलिस की अवैध वसूली से एक जुड़ा हुआ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिस और ट्रैक्टर चालक के बीच अवैध कार्य के लिए सुविधा शुल्क को लेकर बहसबाजी होती हुई दिखाई दी और मारपीट का मामला भी सामने आया है। मौके पर उपस्थित कुछ युवकों ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया। वायरल वीडियो में खाकी कर्मी द्वारा बोगा ट्रैक्टर चालक को गाली देने और सुविधा शुल्क का दबाव देने के बाद मामला इस कदर बढ़ा कि ट्रैक्टर चालक द्वारा पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी गई। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद उच्च अधिकारी द्वारा मामले में जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। दिनांक 21 जून 2024 को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो, जिसमें चंदौली थाने पर नियुक्त एक आरक्षी और एक ट्रैक्टर चालक के मध्य गाली गलौज, हाथापाई और मारपीट का वीडियो दृष्टिगोचर हो रहा है। उक्त वीडियो का पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए वीडियो में घटित घटना की जांच तत्काल क्षेत्राधिकारी डीडीयू नगर को आवंटित कर दी गई है और अतिशीघ्र ही जांच प्राप्त होने के पश्चात उसमें अग्रिम विधिक और अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर यूपी के मोदी नगर से है, जहां पर यूपी के मोदी नगर में बीती रात गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में रजवाहे को पानी को लेकर ग्रामीणों के बीच गोलियां चली है। आपको बता दें कि गोली लगने से एक 55 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया है, वहीं 2 की मौत हो गई है इस घटना में, जहां उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि निवाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम हिंदोरा व जानी थाना क्षेत्र के धौलडी ग्राम के रहने वाले ग्रामीणों के बीच रजवाहे के पानी को लेकर विवाद हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच लगातार जारी है। ये घटना पानी को लेकर हो रही है। ये घटना जो पानी को लेकर हुई है और हमारे बहनों और 2 भांजे को इन्होंने मर्डर कर दिया। 3 की अधिकारी बार दवा बनाने के लिए और जी राजा और चांद, जैसे चांद अभी हॉस्पिटल में ही है। अच्छा, अभी वो है। प्रशासन हमारे साथ नहीं दे रही। प्रशासन ने एक मुलजिम पकड़ रखा है जिसने गोली मारी, अब तक उससे कोई पूछताछ नहीं है। हम मांगते हैं इंसाफ प्रशासन से। एक किंदौड़ा गांव में एक बाग पड़ता है, वहाँ पे बाग की रखवाली करने वाले 3 लोग थे। उन्हीं के ऊपर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब मौके पर पुलिस पहुंची थी तो उस समय एक जो घायल था उसको तत्काल अस्पताल एडमिट कराया गया था, जिसमें वो अभी उपचाराधीन है। और उसके द्वारा ये बताया गया था कि 2 व्यक्ति जो उसके परिवार के थे उनको गोली लगी थी। तो रात में एक डेड बॉडी भी रोड के बगल में जो कुंबा है, कनाल है, उससे मिला था। और आज सुबह दूसरी डेड बॉडी वहीं से प्राप्त हुई है। 3 अभियुक्तों के नाम उस समय बताए गए थे, उनको तत्काल हिरासत में लिया जा चुका है। जो तहरीर उन्होंने लिख करके दी है उस पर अभियुक्त भी पंजीकृत किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो भी कानूनी कार्रवाई। सर, कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं पुलिस की ओर से? 3 लोग अभी हिरासत में लिए जा चुके हैं। ये बाग में अपने पानी के ऊपर इनका झगड़ा हुआ, छोटा सा विवाद हुआ। उसके ऊपर बीच बचाव होने के बाद ये बाग में से 9 बजे अपने आ रहे थे दूसरे बाग में। बाइट पे तीनों बाप बेटे, इनके तीनों को गोली मारी। चांद के 6 गोली लगी। क्या इससे पहले भी कोई झगड़ा कुछ नहीं, इनका कोई आज तक किसी का कोई झगड़ा नहीं, इनका रंजिश वगैरह आज तक कोई इनके बच्चे तक से लड़ाई नहीं इनकी किसी से भी। तो सिर्फ पानी को लेकर झगड़ा, पानी के ऊपर छोटा सा विवाद हुआ, जो कि वार भी इनका ही था पानी का। अच्छा, जिन्हें मारा। उसके बाद इनके तीनों को गोली मार दी। राजा सीरियस हॉस्पिटल में वो भागा, दूसरे किसी पंडित के खेत में गया, उसने बचाई। अच्छा, उसके बाद राजा को बम्बे में डाल दिया और उसके पापा को पप्पू उन्हें बम्बे में मार कर डाल दिया। ना तो पुलिस ने कोई सहयोग दे दिया, ना NDRF आई, ना डॉग स्क्वाड आया। सब लोकल आदमी ने दोनों बॉडी ढूंढी है, पुलिस सिर्फ दबाव बना रही है बॉडी। अब खबर यूपी के शामली में से है, जहां पर यूपी के शामली में जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र के कस्बा थाना भवन में एक प्लॉट में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें महिला सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 1 की मौत इस घटना में हो गई है।
मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हजारों रुपए की रिश्वत मांगने और डॉक्टर पर सही समय पर उपचार न करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं अब पुलिस अधिकारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी इस मामले में जारी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के शासन और जिला प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी जिला अस्पताल की हालात में सुधार नहीं है। यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। जिला अस्पताल आए दिन रात वायरल वीडियो पर भी स्वास्थ्य विभाग पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही का मामला आए दिन सामने आ रहा है। तो वही देखना होगा कि सीएमएस और स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। यूपी के कानपुर में थाना दिवस के मौके पर कमिश्नर अखिल कुमार ने थानों का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि माह के दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस मनाया जाता है और इस कड़ी में कमिश्नर ने कर्नलगंज थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया और साथ ही ऐतिहासिक बिल्डिंग को देखते हुए अधिकारियों से चर्चा की है और बिल्डिंग पर चल रहे कोर्ट विवाद का जल्द निपटारा कराकर थाने का सौंदर्यीकरण कराने की बात भी यहाँ पर कही गई है। अब बात हम राजस्थान की करेंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जिहादी मानसिकता के लोग अपने नाम के पीछे सोची समझी साजिश के तहत लखेरा लश्कार लगाकर एक फर्जी आधार कार्ड बनाकर अपनी पहचान छुपा रहे। इतना ही नहीं, पहचान छुपाकर लखेरा लखारा लश्कार समाज को बदनाम करने की बड़ी साजिश को भी अंजाम दे रहे हैं। इस मामले को लेकर लखेरा समाज के लोग भारी संख्या में कलेक्ट्रेट चौराहे से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है और साथ ही राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। हमारे हिंदू समाज के अलावा जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो हमारे समाज, हिंदू समाज और लखारा समाज के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है। समुदाय विशेष के लोग हम सभी ने आज कलेक्टर परिसर में ज्ञापन देने के लिए आए। हमारा समाज है तो मंदसौर जिला है एमपी के, वहाँ पर कुछ सामाजिक कार्रवाई हो रही थी जिसमें सट्टा पर्ची वगैरह कुछ, उसमें कुछ समुदाय के लोगों द्वारा हमारे लखारा समाज का नाम जोड़ा गया है। हम उसके विरोध में ये ज्ञापन देने आए हैं। हमारे लखारा समाज को कुछ लोगों या कुछ समाज द्वारा बदनाम किया जा रहा है, वो सही नहीं है, वो गलत है। हमारे समाज के धंधे को भी लेकर वो उसके प्रति आशान्वित है, जिससे कि हमारे समाज के लोग उस धंधे में पिछड़ते हुए जा रहे हैं। तो सरकार और राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सभी से हम लखारा समाज की ओर से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे लखारा समाज को नाम को हमारे साथ ही जोड़ा जाए। कोई अन्य समुदाय या अन्य धर्म विशेष के लोग इसका उपयोग नहीं करें, यही हमारी सरकार से निवेदन है। अब बात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की करेंगे, जहां पर एक महिला से दहेज को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता महिला को परिजन ने अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के ठिकरिया गांव की है, जहां पर विवाहित महिला का ससुराल है और चित्तौड़गढ़ जिले में 2 दिन में ही दहेज यातना के 2 मामले सामने आए हैं। अब बात हम बिहार की करेंगे। बिहार के मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मिर्जापुर बरदह के कुछ दबंगों के द्वारा एक महिला के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिला के पति को रॉड से पीट कर उसे घायल कर दिया और जहां पर घायल महिला एवं उसके पति को परिजनों द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित ने कहा है कि बिल्ला मुफस्सिल थाना में दलाली करता है और इसके कारण उसकी शिकायत लेने से इनकार कर दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। वहीं घायल महिला एवं पुरुष का इलाज सदर अस्पताल में अभी भी जारी है। लोग घर में सब्जी बना रहे थे, सुबह में सवेरे सूत के उठा तो देखे बिल्ला आया, महरो आया, सौदो बादो आया, सब मिल के मेरे साथ घर घुस के जबरदस्ती घीस तीर करने लगे। रुपया फालतू है कोई बहुत न बिचा, सब घीस तीर मेरे साथ बदमाशी करने लगा। कपड़ा लत्ता देख लीजिए, चीर चार का पूरा। पति बंगला में सुता था, मेरी बेटी दौड़ कर गिरी, इसकी पापा जल्दी अम्मी के साथ कैसे न कर ले, पापा जल्दी से दौड़ गया, उसका पड़ाक खंती से सिर पे मार कर उसको बिल्ला मारती से उसको सेट करके हटा दी। अब हम बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को लेकर प्रेस वार्ता की गई है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वहीं जिले के 3 विधायक डॉक्टर सतीश
सिकरवार साहब सिंह गुर्जर सहित डबरा विधायक सुरेश राजे ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं सहित जिला प्रशासन के संरक्षण में जिले में हो रहे रेत अवैध खनन पर करोड़ों रुपए के राजस्व को लूटने का आरोप लगाया है। वहीं डबरा विधायक सहित ग्वालियर ग्रामीण के विधायक ने कहा है कि रेत के अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं में प्रशासनिक अधिकारी से लेकर सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल हैं और कहा है कि अवैध रेत के खनन सहित परिवहन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो सदन से लेकर सड़क तक धरना देंगे, आंदोलन भी करेंगे और अवैध रेत खनन परिवहन को नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज जो पत्रकार वार्ता की गई है एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। काफ़ी समय से ये रेत अवैध उत्खनन हो रहा है, उसमें 4 खदानें वैध हैं, उसकी आड़ में कम से कम 10 खदानें अवैध चलाई जा रही हैं, 10-15 खदानें। तो इससे शासन प्रशासन का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ओवरलोड गाड़ियां आ रही हैं, उनसे रोडें तोड़ी जा रही हैं, तो जनता का नुकसान हो रहा है। राजस्व की करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो इसको लेके ये रेत अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाया। नहीं, देखिए ये मुद्दा हमारे सतीश सिकरवार जी, साहब सिंह जी, हमने संयुक्त रूप से ये शिकायत कलेक्टर साहब को दी और 13 तारीख को लगभग हम उनसे मिले। हमने सारी चीज़ें उनके संज्ञान में लाए कि ये लंबे समय से और बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन चल रहा है। इससे जनता भी परेशान है और राजस्व की अरबों रुपए की हानि हो रही, करोड़ों की नहीं हो रही। भाई ऑक्शन में जो खदानें इन्होंने लीज पर ली है उनसे तो ये बालू उठाते नहीं हैं। जो ऑक्शन में ही खदानें नहीं है वहाँ से एक बड़े पैमाने पर और उस गाँव से निकलने वाले, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, आप बिर्राट गांव चलो मेरे साथ, मैं आपको लेके चलूँगा। पूरा आपका पूरा गांव शिकायत करने तैयार है, लेकिन जैसे ही गांव वाला थाने शिकायत करने जाता है, पुलिस वाले आते हैं, वो शिकायत करने वाले को घर से उठा ले जाते हैं। ये आप सुकलियारी चलिए, पूरा का पूरा गांव परेशान है। आप सेमरी चलिए, मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ आप रायपुर चांदपुर चलिए, पूरा रोड ख़त्म कर दिया। ये स्थिति है, ये सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती और पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, बगैर सरकार के मिली भगत के ये संभव नहीं है। अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले की पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सागौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला यहां से सामने आया है, जहां पर एक दिव्यांग नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है और इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना उस समय घटित हुई जब बच्ची शौच के लिए घर के पास नाले पर गई। वहां पर पीड़िता ने अपने रिश्तेदार व माता पिता के साथ थाने पर पहुंचकर पुलिस को शिकायत भी इस पूरे मामले पर दर्ज करवाई गई है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दिव्यांग बच्ची नाबालिग जिसके साथ 17 तारीख को घटना घटित हुई है। बच्ची शौच करने के लिए एक नाली है, छोटी नाली, उस तरफ गई थी शौच करने के लिए। उसी समय वहीं पर आरोपी का जहाँ पर जो घर था वह पास में ही था, वह आया और उसने बच्ची के साथ बलात्कार करा। उसी जगह पर बच्ची चीखी चिल्लाई तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी चाची आई और बच्ची ने उसको बताया कि मेरे साथ आरोपी ने गंदा काम करा है और गलत काम करके उसके साथ बलात्कार किया, ऐसा बच्ची ने उन्हें बताया। फिर उसके बाद उक्त महिला ने, उसकी चाची ने घटना की बात उसकी बच्ची के मम्मी पापा को बताई और जब वो रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे तो आरोपी ने उसे उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। और इसमें समस्त जो IPC की जो धारा है और ST SC पॉस्को एक्ट और बच्ची जो कि मानसिक विक्षिप्त थी, कमज़ोर थी, तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत हमने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और वर्तमान में आरोपी भी हिरासत में है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।